हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम कहाँ तक कर चुके थे? चैप्टर नंबर 12 की 12.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमारे क्वेश्चंस बने, मतलब इन्हीं से रिलेटेड है और वैसे ही क्वेश्चंस बने। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस करने का फ़ायदा क्या है? इन सब की प्रैक्टिस एक साथ हो जाती है ना? और कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं तो हमको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पढ़ना इतना ही है जितना हमने यहाँ लिखा, बस इतना ही हमारे सिलेबस में है चैप्टर नंबर 12 में। और ये सिर्फ बेसिक है, इनका सिर्फ क्या है आपके पास, बेसिक, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है, है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं पहले। देखो कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस अपने आप हो जाएगा। शो दैट द पॉइंट ए, बी, सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बट इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है वो? कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है ना, बट रेक्टेंगल नहीं है। एक पैरेललोग्राम है आपके पास ए बी सी डी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी डी के, ये आपको गिवन है। इनसे सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल लगभग सेम होते हैं, आपको अगर पता होगा। ये पैरेललोग्राम है, ऐसा इसको सीधा कर दूं तो रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना? क्या फ़र्क होता है दोनों में? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट। ये देखो, एक तो एंगल 90 डिग्री होता है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता, तो ये तो एंगल तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे। इनके जो डायगनल्स हैं दोनों केस में, इसका डायगनल कौन सा है? एक बी डी है और ए सी है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सेम टू सेम इसके डायगनल्स भी इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, है ना, किसी पॉइंट पे। दोनों के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सिमिलरली पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दीज डायगनल्स। ठीक है, समझ में आ गया? हमेशा क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो दोनों के अगर डायगनल्स की मैं बात करूँ, समझना इस चीज़ को, बस यही समझना है यहाँ पे। दोनों के डायगनल्स की मैं बात करूँ, क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब समझना कि ये पॉइंट बी डी का ही मिड पॉइंट है और ये पॉइंट ए सी का ही मिड पॉइंट है। बट पैरेललोग्राम के केस में डायगनल्स आर नॉट इक्वल। डायगनल्स कैसे होते हैं? इक्वल नहीं होते, बट रेक्टेंगल में आर इक्वल। बाकी सब सेम है। साइड्स की हम बात करें, एंगल्स पे नहीं जा रहे हैं अभी, है ना? डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं दोनों केसेस में, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगनल्स इक्वल नहीं होते। दैट मीन्स ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, बट यहाँ पे ये डायगनल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमको ये प्रूव करना है कि ए सी बी डी के इक्वल नहीं है, वो पैरेललोग्राम है, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों में होती हैं, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। तो हमको ऑपोजिट साइड्स को तो इक्वल करना है। मतलब हमको क्या प्रूव करना है? हमको एक तरह से प्रूव करना है। समझ में आया ना क्या प्रूव करना है? एक तो हमको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स ए बी किसके इक्वल होगी? सी डी के। एंड बी सी किसके इक्वल होगी? ए डी के। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये क्या है? इसके डायगोनल्स। तो वो पैरेललोग्राम है। अगर ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है बात? तो आपने देखा ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले आपने ए बी की डिस्टेंस निकाली। ए बी मतलब ये रहा, निकाल लो। 1 - 1 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 और 4 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 20 36 दैट इज 6। क्लियर? आपने फिर निकाला बी सी, नेक्स्ट साइड बी सी। बी सी के लिए आपने देखा फॉर्मूला, यही इसमें वैल्यूज पुट करी। -1 -2 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 -3 5, 5 का स्क्वायर 25, -1 -2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 18 और 25 कितने हो गए आपके पास? 43। हम्म। फिर अगला आया सी डी। सी डी आपने निकाला, ये रहा सी, ये रहा दी। 2 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 7 का 16, और ये भी 4 16, तो ये भी 6 आ गया, है ना? और आपने लास्ट निकाला ए डी। ए डी की वैल्यू आपने जब निकाली तो 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, 2 - 5 का स्क्वायर इतना, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी कितना आ गया? √43।
क्लियर हुआ? अभी आपको दो चीज़ें और निकालनी है, ए सी और बी डी। यहाँ से तो क्या पता चला आपको, यहाँ से आपको पता चला कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, ये यहाँ से प्रूव हो गया। नाउ अब आपने क्या निकालना है, ए सी। ए सी देखो कहाँ है, ए और सी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो 1 माइनस टू, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस थ्री, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस टू, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया ये, √3। ओके, बी डी निकाला आपने, बी डी की वैल्यू कितनी है, ये रहा बी और ये रहा डी। तो 4 माइनस 1 और ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 और 2 9 हो गए, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 6 एंड 1 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो 81 और 25 हो गए 106, 106 और 49 कितने हो गए, √155। क्या इक्वल है दोनों, नहीं है, है ना? वी कैन से दैट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ऐसे ही हो रहा है, देयरफॉर क्या है ये, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बस नॉट अ रेक्टेंगल। हो गया प्रूव? समझ में आया कैसे करना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल क्या लोगे आप? हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का फ़र्क पता नहीं है तो मुश्किल है फिर करना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ओ इज़ द मिड पॉइंट दोनों केसेस में। जितने भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर होते हैं, सबके अंदर डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना अलग बात है और इक्वल होना अलग बात है, ठीक है? फिर पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना? ओ क्या है, मिड पॉइंट है। आगे वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि ये मिड पॉइंट है करके। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी। इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। क्या फाइंड करनी है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ पॉइंट पी सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल। मतलब आपको क्या बोला है, कोई पॉइंट है पी, इसकी ए से जितनी डिस्टेंस है और बी से जितनी डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। मतलब आपको लेके आना पी ए इक्वल टू पी बी, ये आपको गिवन है ना? ये क्या है, आपको गिवन है। आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। कर रखा हमने क्वेश्चन। हम क्या मान लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई एंड जेड, ये मान लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए निकाल लो, या फिर मैं लिख सकता हूँ पी ए स्क्वायर, पी ए इक्वल टू पी बी, देयर फोर पी ए स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू पी बी स्क्वायर। इससे क्या होगा, रूट हट जाएगा आपका, है ना? तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर और जेड प्लस फाइव का होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है, उसको हटाने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, पी बी अगर आप देखोगे, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस फोर का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी। क्या इक्वेशन बन रही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करके लिखनी है। 10x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, बस क्वेश्चन सॉल्व, ये आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो समझ में आ गया? बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों का इक्वल कर दिया, इक्वेशन आ गई, खत्म क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमने पढ़ा कि सेंट्रॉइड कब बनता है, जब तीनों मीडियंस किसी पॉइंट पे कट करती हैं एक दूसरे को, तो उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जी से रिनोट करते हैं, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। इस जी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, याद होगा आपको, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, और z भी आ गया, तो z1 प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपॉन थ्री। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट द पॉइंट 1, 1, 1। मतलब जी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास, 1, 1, 1। क्लियर है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, दो पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो उसका डायग्राम बना के लिख लो, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, भी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, अदरवाइज आपको निकालने पड़ेंगे, फिर लंबा हो जाएगा। हाँ, तो कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अपॉन में 3 आता है, और तीनों एक्स का सम, तीनों वाई का सम और तीनों जेड का सम।
ये g है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 1,1,1, ए के गिवन है 3, -5, 7 एंड बी के गिवन है -1, 7, -6. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बी एक्स वाई जेड, ये मान लो. ठीक है, क्या माना मैंने? लेट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ. लेट सी बी एक्स वाई जेड. सो क्या पता है आपको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, coordinates of centroid are given by, ये फॉर्मूला होता है. therefore हमको क्या पता है कि, देखो क्या पता है अब आपको, 3 प्लस -1 प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 1, है ना. एंड ये कॉमा लगा दो सिंपल, तीनों का y ऐड करो, -5 प्लस 7 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1. ठीक है, और तीनों का z ऐड करो, 7 -6 प्लस -6 प्लस z अपॉन 3 इक्वल टू 1. समझ में आया क्या करा मैंने? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो मेरे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला है मेरे पास? सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3. इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू लिख दी, 3 -1 और x तीनों को ऐड किया अपॉन 3 इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट. ठीक है, वैसे सब हो गए. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और 5 कितने हो गए? यहाँ से 2 बचे, 3 में से 2 गए, 1 बचा. और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और ये बन गया 1, तो 3 में से 1 गए तो 2. तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? एक तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज इक्वल टू 1, इक्वल टू मत लगाओ, R 1 1 एंड 2. क्या ये बात क्लियर हुई? कैसे आए कोऑर्डिनेट्स? बहुत सिंपल एग्जांपल था, बस सिंपल सा ये है, फॉर्मूला पता हो. फॉर्मूला पता है तो हमने आराम से सॉल्व कर लिया, है ना. चलिए, नाउ कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 बहुत ईजी हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल हमको करने. फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट में कॉन्सेप्ट बताया था मिड पॉइंट वाला, उसी तरीके से होगा. क्या बोल रहा हो? द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी हमने बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, आर. ए के कोऑर्डिनेट है 3 -1 एंड 2, बी के कोऑर्डिनेट है 1 2 -4, सी के कोऑर्डिनेट्स है -1 1 एंड 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स. इसके हमने मान लिए एक्स वाई एंड जेड. तो मैं क्या लिख रहा हूँ? लेट डी बी एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, अभी मेरे को क्या ध्यान रखना है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड करूंगा? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए डी इक्वल टू बी सी कर दूंगा मैं. तो लेकिन फिर इक्वेशन एक्स वाई जेड में बन जाएगी. अगर आप ए डी इक्वल टू बी सी करते हो और ए बी इक्वल टू सी डी करते हो तो इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, है ना. तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे. दूसरा कॉन्सेप्ट हमको पता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. मतलब ओ इज द मिड पॉइंट. पता है ना, ये डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इस वाले से आराम से हो जाएगा. सो ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट से क्या होता है मुझे बताओ? ओ मिड पॉइंट है, वो बी डी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी बोथ, दोनों का मिड पॉइंट है ना. और हमको पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं. क्या आपको पता है? पता है सबको. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो. सो व्हेन ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इज इक्वल टू क्या होते हैं? ओके, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? यहाँ पे लिख लो चाहे तो आप, है ना. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होते हैं? तीनों का सम, है ना. x1 प्लस x2, दो ही पॉइंट्स होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2. यही फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, तो वो यहाँ लगाना है. 3 -1 कितना हो गया? 2 2 अपॉन 2. ठीक है,
-1 कितना हो गया 0, 0/2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4/2। तो यहाँ से क्या आ गया, ओके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1, 0 एंड 2। ठीक है, नाउ O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, BC का भी तो, BD का भी तो मिड पॉइंट है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इज इक्वल टू, दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + x/2, y + 2/2, z-4/2, यही होगा ना। ये z थोड़ा ऐसा लगना चाहिए z बनाया है ना, ठीक है। बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम पॉइंट, तो इससे क्या पता चलेगा अपने को, देयरफॉर 1 + x/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, y + 2/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड z-4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0, सॉरी -2, y इक्वल टू -2 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 8। समझ में आ गया, क्या पूछा आपसे, फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो d की वैल्यू क्या है x y z, सो फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम इज कितना हो जाएगा 1, -2 एंड 8, ये आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, आपने क्या करा, ओ जो है दोनों का मिड पॉइंट है, तो AC का ही मिड पॉइंट है तो वहां से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और BD का ही मिड पॉइंट है वहां से भी हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, दोनों सेम ही चीज़ है, इक्वेट कर दिया दोनों को, है ना, कंपेयर कर दिया, यहाँ से x y z की वैल्यू हमारे पास इजीली आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया, सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। देखो मीडियन की बात आ गई यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C। सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्राइंगल बनाओ सिंपल सा, इस A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0, 0, 6 गिवन है, B के कोऑर्डिनेट आपको 0, 4, 0 गिवन है, एंड C के कोऑर्डिनेट आपको 6, 0, 0 गिवन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द मीडियंस, कोऑर्डिनेट नहीं पूछे इस बार क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो अगर मैं मीडियंस बनाऊंगा तो एक मीडियन बनेगा AD, ठीक है, एक मीडियन बनेगा BE, और एक मीडियन में मान लेता हूं CF। CF, तो आपसे इन तीनों की लेंथ पूछिए, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि DE, देखो लेंथ निकालने के लिए हमको AD निकालना है, हमको क्या फाइंड करना है, AD, BE एंड CF। तो हम हमारे पास दो दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, A के कोऑर्डिनेट D के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो लेंथ निकल जाएगी, E के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो BE की लेंथ निकल जाएगी, F के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो CF की लेंथ निकल जाएगी, है ना। तो हमको इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं एक्चुअली। तो हमें पता है, क्या पता है हमको, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स, या फिर मैं लिख दूं बाइसेक्ट्स द अदर साइड, बाइसेक्ट्स द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ऐसे ही होता है ना। देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसे ही होगा, है ना। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, क्योंकि मिड पॉइंट है, D के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बताओ, दोनों को जोड़ के /2, तो 0 + 6, 6/2 कितना हो गया 3, 4/2 कितना हो गया 2, और 0/2 0, है ना। E के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने निकाले मैंने, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 3, 2, 0। E के कोऑर्डिनेट इन दोनों को जोड़ूंगा 3, 0, 3। F के कोऑर्डिनेट इन दोनों को जोड़ूंगा और /2 करूंगा तो 0, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको लिख लिया, E के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास 3, 0, 3, एंड F के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके पास 0, 2 एंड 3। क्लियर है, एक काम करता हूँ मैं, इनको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ, D के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, E के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 0, 3, एंड F के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 0, 2, 3। मेरे ख्याल तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं करना हमको। कोऑर्डिनेट्स निकालने, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं सबको पता है। हमको क्या निकालना है, नाउ AD, AD क्या है, लेंथ, लेंथ कैसे निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 मतलब 0 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 प्लस 36, 13 और 36 कितने हो गए आपके पास 49, तो 49 का मतलब हो गया 7, ठीक है। तो AD की लेंथ कितनी आएगी 7 यूनिट्स, यही तो पूछिए आपसे,
सिमिलरली आप बी ई की लेंथ निकालोगे, बी ई की मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लिख रहा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 18 कितने हो गए 36, तो कितनी आ गई 6 यूनिट्स। नाउ सी एफ, सी एफ की कितनी आ जाएगी आपके पास, सेम वही 6 का स्क्वायर 36, 4 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 36 4 और 9 कितना हो जाएगा √49, है ना, और कितना हो गया 7 यूनिट्स। आ गई, बस ये तो चाहिए था हमको, इन तीनों की लेंथ तो चाहिए, ये हमारे आंसर्स हो गए। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन कैसे किया हमने, लेट मी चेक द आंसर्स फर्स्ट। नौ दूनी 18, 8 14, 34 आएगा, हाँ ये थोड़ा सा गलत कर दिया, 36 नहीं है ये, √34 है, इनका सम कितना होता है 34, तो 34 का तो स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, तो √34 यूनिट्स हमने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है, ये 7 है ना, तीनों की लेंथ आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना ट्रायंगल वाले, देखो मैथ्स क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको ज्योमेट्री नहीं आती आप सब कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, आपको अलजेब्रा भी आनी चाहिए, ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, मेंसुरेशन भी आनी चाहिए, सब मिक्स होके आते हैं क्वेश्चंस। ओके, if the origin of the centroid of a triangle PQR with vertices this and this, then find the value of, देखो if the origin मतलब origin के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0,0,0 is the centroid of the triangle PQR, मतलब कोई ट्रायंगल है, ये खुद करेंगे आप, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। PQR है, इसका जो सेंट्रॉइड है जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलते हैं, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, व्हाट इज सेंट्रॉइड, कभी कभी बच्चों को पता ही नहीं होता सेंट्रॉइड होता क्या है, वो सोचते सेंटर कहाँ से आ गया ट्रायंगल में ना, ये सेंट्रॉइड है, दिस इज द ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0,0, पी के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2a,2,6, क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4,3b, -10, and the coordinates of R are 8, 14 and 2c. We have to find the values of A, B and C. We all know that coordinates of centroid are क्या होते हैं बताओ, x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, z1 plus z2 plus z3 upon 3, यही होते हैं बस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता आपको कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है, मतलब देखो 2a प्लस क्या लिख रहा हूँ मैं, 2a प्लस -4 प्लस 8, तीनों के x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड 0, है ना। अगला क्या हो जाएगा 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 0, एंड द लास्ट इज 6 प्लस -10 प्लस 14 अपॉन 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, ये तो करना है हमको, खुद करेंगे आप इक्वेशन, बता दिया मैंने कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं x1 x मतलब तीनों वर्टिसेस का अपॉन 3, तीनों वर्टिसेस का अपॉन 3, तीनों वर्टिसेस का अपॉन 3, बस कर दो, और हमको गिवन है 0,0 के इक्वल है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस, कहाँ पे है पॉइंट y एक्सिस पे, दैट मीन्स x एंड z, y एक्सिस की बात है तो x भी 0 है और z भी 0 है ना, एक्सिस है, प्लेन नहीं है यहाँ पे, एक्सिस है, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना कि x और z की वैल्यू 0 है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब कोई प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है P, इससे कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3, -2 एंड 5, और एक कहीं पे कोई पॉइंट है y एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, y, 0, यही कोऑर्डिनेट्स होंगे। हमको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने, मैंने मान लिया पॉइंट Q है, और हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5√2, तो बस हो गया सॉल्व, पी क्यू निकाल लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -y का होल स्क्वायर प्लस 5 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर, पहले स्क्वायर करने से पहले सॉल्व कर लो उसको चाहे तो, 3 -0 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये दोनों साइड माइनस है तो आप माइनस को कॉमन लेके हटा सकते हो, ये 2 + y का होल स्क्वायर हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू 5√2। अब दोनों साइड स्क्वायर करा आपने, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, तो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, ये 25 और 9 कितने हो गए 34 प्लस 2 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 टू 50, ठीक है, कितना आ गया 50,
अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस 34 कितने होंगे 16। दोनों साइड इतना ही लिखो है ना, इसको सॉल्व कर लो, इसको होल स्क्वायर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा। अब देखो दो तरीके हैं यहाँ से, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया तो 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 16। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यूज़ कितनी आ गई आपके पास, y इक्वल टू आइदर -6 और 2, दोनों साइड हो सकता है ना। y जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव में नेगेटिव में भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। समझ में आ गया, y की दो वैल्यूज़ आई आपके पास। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप चाहे तो यहीं पे दिमाग लगा सकते हो। आप क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। तो 2 प्लस वाई, यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा +-4। करेक्ट, कितना हो जाएगा +-4। तो इसका मतलब है 2 प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2 प्लस वाई इक्वल टू -4, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से y इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ से y इक्वल टू -6 आ गया, दो वैल्यूज़ आ गई है y की वापस। या ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। बट ध्यान रखना अगर स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है। क्लियर इतनी बात। चलिए, ये मेरे ख्याल तक समझ में आ गया। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समझना बड़ी बात है। चलो, अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4। मतलब हमने मान लिया, पहले शुरुआत में थोड़ा सोचा करो ना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 वाई और जेड, ये हमने मान लिया। ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, एक पॉइंट आर है जो कहाँ पे लाई करता है, पी और क्यू को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है उस पे कहीं पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है मतलब मान लिया है ना, इसके बीच में कहीं पे है वो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 y z और p और q के गिवन है 2 -3 और 4 एंड 8 0 एंड 10। अच्छा मेरे को बताओ, अगर ये इसके लाइन पे लाई कर रहा है दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, कोलिनियर हैं तो मतलब ये किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम क्या मान लेंगे कि इसका रेशियो कितना है k/1। ये r पॉइंट p q को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है k/1 में। फिर हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये चीज़ समझने की, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझना वापस, एक पॉइंट है r, ठीक है, विद x कोऑर्डिनेट 4। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r बी 4, y, z, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। नाउ इट इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। डायग्राम बना लो, ये p हो गया, ये q हो गया, इस पे कहीं पे वो लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है। PQR, P के कोऑर्डिनेट्स कितने 2 -3 एंड 4, Q के कोऑर्डिनेट्स कितने 8 0 एंड 10, R के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया आपने 4 y और z। ठीक है, ऐसे लाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो अब हम क्या मानेंगे, सो लेट्स अज्यूम दैट R divides the line segment, ये सब लिखना पड़ेगा आपको ना, पी क्यू इन द रेशियो k/1। अब k आपने माना है तो k को आपको हटाना है लास्ट में आंसर में से, ठीक है, k/1। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये k है, ये k है और ये 1 है, तो mx2 उस वाले मेथड से ना क्या हो जाएंगे, mx2 मतलब 8k प्लस 2 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, फिर 0 इंटू के प्लस 1 इंटू -3 अपॉन के प्लस 1, और लास्ट वाला z वाला क्या हो जाएगा 10 इंटू के प्लस 1 इंटू 4 अपॉन के प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा ढंग से, लिखो कितना हो जाएगा 8k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, ये 0 से हट गया, ये -3 हो गया, -3 अपॉन के प्लस 1, और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 10k प्लस 4 अपॉन के प्लस 1। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, आगे समझ में कैसा है। अब ये कोऑर्डिनेट्स इसके बराबर होंगे, सो बाय कंपेयरिंग, लिख लो चाहे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वी गेट
क्या मिला आपको? जब आपने कंपेयर किया तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला 8k+2/k+1, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो क्या पता चला आपको कि 8k+2/k+1 की वैल्यू तो 4 गिवन है। जब आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे आपके पास कितना है 4k 8k, तो ये हो गया 4k+2+4 = 2, सो k = 1/2, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। देयर एंड y किसके इक्वल होगा -3/k+1, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k = 1/2, क्या मिला अपन को -3/1/2+1, k = 1/2 आपने पुट किया। जब आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया, y = कितना आ गया, ये हो गया 3 और ये 2 ऊपर चले गया -2, y की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्या ये बात समझ में आई, y की वैल्यू -2 कैसे आई? बहुत सिंपल तरीका है ना, क्लियर हुआ आपको? y की वैल्यू -2 कैसे आई? हमने क्या करा, k की वैल्यू हाफ इसमें पुट कर दी। k की वैल्यू हाफ कैसे आई? क्योंकि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाला है और जो क्वेश्चन में गिवन है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एंड z किसके इक्वल हो जाएगा, z = दिस जो भी लिखा हुआ है 10k+4/k+1, z इसके इक्वल है। तो हमने वापस जब पुट करी z की k की वैल्यू, कितना हो गया 10 × 1/2 + 4/1/2+1, क्या करा हमने, k = 1/2 पुट किया। जब इसको सॉल्व किया आपने तो 5 + 4 9 हो गए, 3 × 3 = 6, z की वैल्यू कितनी आ गई 6, ओके। z की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या हो जाएंगे, 4 तो था ही, y की जगह हम क्या लिखेंगे -2 और z की जगह क्या लिखेंगे 6। z कितना है आपके पास 6 और y कितना है -2, इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? क्योंकि r जो है कहीं ना कहीं उस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है ऑन द लाइन सेगमेंट, है ना, इट इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, दैट मींस इट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन सम रेशो, किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। और जब हमको रेशो पता नहीं होता हम क्या लेते हैं, k/1, बस सॉल्व कर लिया, फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। कंपेयर करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में कंपेयर करना है, और ये कंपेयर करना याद रखना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये बहुत ही मतलब, अब पता नहीं क्यों ही दिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है उसने, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, फाइंड द इक्वेशन, हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। जो फाइंड करना ध्यान रखना, ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी, कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है P, सच दैट PA की जो स्क्वायर है, इसके डिस्टेंस का जो भी स्क्वायर है, और PB की डिस्टेंस का जो भी स्क्वायर है, इनका सम किसके इक्वल होगा, k स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपको PA निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो हम क्या मान लेंगे, लेट PB x, y, z, क्योंकि इक्वेशन निकालनी है। सो PA = कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। और PB कितना हो जाएगा, एंड PB कितना हो जाएगा हमारे पास, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और z + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट PA² + PB² = k स्क्वायर। कुछ मत करो, वैल्यूज रख दो। PA² मतलब स्क्वायर रूट हट गया बस खाली, कितना आ गया, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, z - 5 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, इसका भी वो हट जाएगा, y - 3 का होल स्क्वायर एंड z + 7 का होल स्क्वायर = k स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 2x² + 2y² + 2z² + 9 + 16 + 25 + 1 + 9 + 49 -6x माइनस कितना हो गया है 8y -10z + 2x -6y + 7 to the 14z = k स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज लिख दिया, 2x² + 2y² + 2z², इनको सॉल्व किया, -6x + 2x, तो माइनस के 4x बचे, -8x -6y माइनस के 14y हो गए, -10 + 14 तो प्लस के 4z हो गए, ठीक। प्लस ये सबको आपको ऐड करना है, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 19, सॉरी 18 और 50 और 75, 75 और 18 कितने हो गए अपने पास, 93 = k स्क्वायर। 93 आएगा सम करने में, वापस सम कर लेते हैं हम, कुछ गलती कर दी क्या, देखो 3 का स्क्वायर 9,
16 25, तो 9 और 16 25 हो गए, 25 25 50 हो गए, यहाँ तक 50 हो गए, और ये 1 है और ये 49 है, 50 50 100 हो गए, 109 आएगा ना। कितना आ रहा है ये? 109, 109। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ी बहुत कर देता हूँ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, बस आपके पास ये बन गई है वैसे इक्वेशन, है ना, यही आंसर है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो आप? इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं RHS लिखता हूँ, के स्क्वायर माइनस 109 इधर चले गया, है ना, 109 को हम उधर ले गए। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1/, जो 2 कॉमन लिया वो डिवाइड में तो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू के स्क्वायर माइनस 109। ये आपकी इक्वेशन थोड़े अच्छे ढंग से लिखने पे ये आ जाएगी। ये भी लिख के चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में शायद ये आंसर दे रखा होगा। बस ये आंसर है आपका, बन गया आपकी इक्वेशन। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, खत्म, खलास, समाप्त। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, क्या चीज़ें पढ़ी हैं हमने, ये पूरी एक्सरसाइज है। देखो इतने से टॉपिक्स पढ़े आपने, साइन कन्वेंशन, ऑक्टेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, पहली एक्सरसाइज ये थी, दूसरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला, तीसरी एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला। इन्हीं को यूज़ कर करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, थोड़ा और अच्छा चैप्टर है, शायद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, जो भी करेंगे बताऊंगा आपको उस क्लास में। टिल देन बी लॉजिकल।